हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया क्लोज टेस्ट में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में हम एक एसएससी सीजीएल 2023 का ही पुराना प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि क्या टेक्निक्स लगाई जा सकती है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, मैं कैसे सॉल्व करता था और क्या गलतियां नहीं करनी है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट ग्रुप में पूछ लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लोज टेस्ट मैंने एसएससी सीजीएल 2023 का उठाया है, एक प्रीवियस ईयर के पेपर का। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या टेक्निक हो सकती है, कैसे हम क्लोज टेस्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली टिप तो ये है कि सीधे जाके क्वेश्चंस पे अटैक नहीं करना है। एक बार ये जो पैराग्राफ दिया है ना ब्लैंक्स के साथ, इसको थोड़ा पढ़ लेना है जिससे हमें थीम पता चल जाए कि ये क्लोज टेस्ट है किस बारे में। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। सोशल मीडिया कैन हैव डैश इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। मतलब सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ के इफेक्ट से कुछ उससे रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विथ स्टडीज सजेस्टिंग दैट एक्सेसिव यूज कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। मतलब सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप उसे, तो आपको क्या क्या हो सकता है। एंजाइटी की फीलिंग आ सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हो आप, या फिर अकेलापन महसूस हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया के काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। अभी तक मुझे ये समझ में आया है इस क्लोज टेस्ट में। अब आगे देखते हैं। टू कॉम्बैट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब इन नेगेटिव इफेक्ट्स से बचने के लिए एक्सपर्ट रिकमेंड सेटिंग डैश फॉर सोशल मीडिया यूज़। अब एक्सपर्ट कुछ रिकमेंड कर रहे हैं उसके यूज़ को कम करने के लिए। तो हम देख लेंगे जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, तो एक बार देख लेंगे कि क्या आ सकता है इस ब्लैंक में। आगे देखते हैं। अदर स्ट्रेटजीज इंक्लूड डैश विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन। अदर स्ट्रेटजीज किसके लिए? तो पूरा पैराग्राफ अभी तक हमने पढ़ा, तो हमें क्या पता चल रहा है कि सोशल मीडिया के यूज़ को कम करने के लिए तो उसमें क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो अभी तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा सोशल मीडिया के यूज़ को कम करने के लिए क्या करोगे आप। मतलब सामने कोई बैठा हो तो उससे बात कर लोगे, तो डायरेक्ट फ़ोन पे बात करनी ही नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पे, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। ऐसा कुछ आ सकता है इस तीसरे वाले में। अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा है, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है मैंने थर्ड वाला। एंगेजिंग इन हॉबीज़, मतलब आपकी जो पेंटिंग वगैरह कुछ हॉबी है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप हॉबी कर रहे होगे अपनी, तो आप उस टाइम फ़ोन नहीं चलाओगे। और फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। एंड सीकिंग, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए सोशल मीडिया की यूज़, तो सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ़ नेसेसरी। तो प्रोफेशनल मतलब अब मेरे को ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में कि जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह चलाने लगते हैं तो साइकेट्रिस्ट वगैरह से हेल्प लेने जाते हैं या कुछ मदद लेने जाते हैं, वैसा कुछ आ सकता है इस फोर्थ वाले में। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बस ये मुझे लग रहा है इस पैराग्राफ को पढ़ के। एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। मतलब पोटेंशियल ड्रॉबैक मतलब इसके बहुत जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि ये फिफ्थ वाले में कुछ ऐसा आना चाहिए कि उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आगे बोला एंड टेक स्टेप टू यूज़ इट इन अ हेल्दी एंड बैलेंस वे, और फिर उन्हें कम करने का ये बोल रहा है इस पैराग्राफ में। तो चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए ना क्लोज टेस्ट में क्या करना है। एक बार ये जो पैराग्राफ दिया है इसको ब्लैंक्स के साथ ही पढ़ लेना है जिससे आपको पैराग्राफ की थीम पता चल जाए। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। जैसे ब्लैंक नंबर 1 में बोल रहा है कि क्या आएगा, पॉजिटिव, डिज़ायरस, डेलीरियस या फिर डेट्रीमेंटल। तो देखो पहला ब्लैंक क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया कैन हैव डैश इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब ये सोशल मीडिया के पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, हमने देखा पढ़ के कि ये कुछ निगेटिव ही बात कर रहा है, सोशल मीडिया की बुराई ही कर रहा है पैराग्राफ में। तो पहले जो 3 ऑप्शन है वो तो मतलब कुछ पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, और लास्ट वाला है डेट्रीमेंटल, मतलब हानिकारक की बात कर रहा है। तो इसको लगा के देखते हैं, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है उसकी थीम पकड़ के क्लोज टेस्ट की। अब सॉल्व करते हैं हम इसका सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या बोल रहा है ये, टू कॉम्बैट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स तो हमें ऊपर पता चल गए क्या है, एनजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस वगैरह। अब इनसे लड़ना भी तो है हमें। तो एक्सपर्ट रिकमेंड सेटिंग डैश फॉर सोशल मीडिया यूज़। तो एक्सपर्ट क्या रिकमेंड कर सकते हैं, एक एक से हम सारे वर्ड्स चेक करके देखते हैं। जैसे स्टैंडर्ड हो गया, कोई स्टैंडर्ड होता है सोशल मीडिया यूज़ करने का कि नहीं नहीं ये स्टैंडर्ड हो गया, इसी पे आप यूज़ करोगे, वरना आप इससे कम स्टैंडर्ड पे यूज़ नहीं। ये मतलब स्टैंडर्ड सही सा वर्ड नहीं लग रहा मुझे तो। फिर देखते हैं गोल, देखते हैं कि हाँ भाई और 3 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, उसके बाद मेरा गोल कंप्लीट हो गया, मैं नहीं चलाऊँगा। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा। कुछ
प्रिंसिपल्स होते हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ करने की, हाँ ये आप सिद्धांत फॉलो करोगे तो सोशल मीडिया का यूज़ कम हो जाएगा, नहीं। आप क्या कर सकते हो, रूल बना सकते हो सोशल मीडिया यूज़ करने के, कि पढ़ाई के टाइम पे नहीं चलाना है, और जैसे रात के टाइम पे सोने से पहले नहीं चलाना है। तो आप कुछ रूल बना सकते हो, उससे सोशल मीडिया का यूज़ आप कम कर सकते हो। तो मेरे को फोर्थ वाला सही लग रहा है, अब इसको लगा के देखते हैं। तो फोर्थ वाला सही है। तो ऐसे आप धीरे धीरे एक बार आप पढ़ लोगे ना पैराग्राफ, तो आपको ईजी होता जाएगा क्लोज टेस्ट सॉल्व करना। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अदर स्ट्रेटजीज इंक्लूड, किस चीज़ की अदर स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया के यूज़ को कम करने की। अपन को थीम याद में रखना है, डैश विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन। तो मैंने जब पैराग्राफ समझा ही रहा था, तो मतलब आप, मैंने बोला भी था कि आप क्या करोगे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सामने बैठ के बातचीत करोगे। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, मेरे को इंटरेक्टिंग सही लग रहा है, क्योंकि आप सामने होंगे फ्रेंड्स तो उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो फिर सोशल मीडिया आप नहीं चलाओगे उस टाइम, तो आपका यूज़ कम हो जाएगा सोशल मीडिया का। कोऑपरेटिंग मुझे सही ऑप्शन नहीं लग रहा है कि कोऑपरेट करोगे आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कि नहीं नहीं सोशल मीडिया नहीं चलाना है, दोनों मिलके कोऑपरेट करते हैं। उनको इन्वॉल्व करोगे कि सोशल मीडिया नहीं चलाना है, इसमें अपन दोनों इन्वॉल्व नहीं। मेरे को फोर्थ वर्ड सही लग रहा है, तो इसको करके देखते हैं। तो इंटरेक्टिंग सही वर्ड है। तो ऐसे अंदर से मतलब थोड़ी फीलिंग आ जाती है अपने एक बार पैराग्राफ को पढ़ के कि हाँ ये वर्ड सही हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे। तो आगे पढ़ते हैं हम, एंगेजिंग इन हॉबीज़ और फिजिकल एक्टिविटी एंड सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ़ नेसेसरी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले दो ऑप्शन तो ईजी हैं कि प्रोफेशनल कंसर्न तो नहीं लोगे आप, कि सामने वाला कोई आपको पैसे लेके मतलब कुछ बता रहा है, सलाह दे रहा है, तो आपसे कंसर्न तो नहीं होगा कि हाँ उसके यहाँ तो रोज़ के पेशेंट आते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं लोगे। इन्फॉर्मेशन तो भर भर के यूट्यूब पे पड़ी है सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट से, पर चलाने वाले चला ही रहे हैं। अब आता है एडवाइस या गाइडेंस पे। तो एडवाइस तो हम अपने फ्रेंड फैमिली इनसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली किसी के पास जा रहे हैं तो हम गाइडेंस ही लेंगे ना, कि पैसे दे के एक एक स्टेप की गाइडेंस लेंगे, कि भाई वो बताएगा कि सोशल मीडिया के यूज़ को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मेरे को गाइडेंस सही लग रहा है, तो इसमें गाइडेंस लगा के देखते हैं। तो गाइडेंस मतलब सही ऑप्शन है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक। तो मैंने जब पैराग्राफ पढ़ ही रहा था तो मैंने बोला था मेरे को लग रहा है कि कुछ इसके पोटेंशियल ड्रॉबैक से हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ पर कंट्रोल कर पाएंगे। किसी चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स हमें पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे उस चीज़ को। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा फिफ्थ वाले जो ब्लैंक है ना, इसमें थोड़ा वोकैब का काम आ गया। तो वोकैब वैसे भी हमें याद करनी होती है एसएससी में, तो इससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी। पहला वर्ड देखते हैं स्केप्टिकल, कि आप शक की नज़रों से देखेंगे उसके ड्रॉबैक को, कि ये ड्रॉबैक हो सकते हैं इसलिए सोशल मीडिया नहीं नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। इग्नोरेंट तो मतलब बेकारी वर्ड हो गया, कि आप सोशल मीडिया के पोटेंशियल ड्रॉबैक को जानते ही नहीं है और आपको सोशल मीडिया बंद करना है। कि भाई किसी की बुरी चीज़ पता चलेगी तभी तो आप उसको बंद करने का ट्राई करेंगे। इनडिफरेंट जो वर्ड होता है वो होता है कि ना आपको पॉजिटिव में फ़र्क पड़ता ना नेगेटिव में फ़र्क पड़ता। तो जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप क्यों बंद करेंगे किसी चीज़ को। अब आते हैं कॉग्निजेंट पे। कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, अवेयरनेस होना उसके बारे में। अब इसको फिट करके देखते हैं हम फिफ्थ वाले में। एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कॉग्निजेंट ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक। मतलब आप उसके पोटेंशियल ड्रॉबैक से अवगत हैं, अवेयर हैं, तभी आप उसके यूज़ को कम करने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं हेल्दी और बैलेंस वे में। तो इसका आंसर कॉग्निजेंट होगा, तो ये भी सही है। तो क्लोज टेस्ट में आपको यही ध्यान रखना है कि एक बार पहले तसल्ली से बैठ के एक बार पैराग्राफ एक या दो बार पढ़ लो कि समझ में तो आ जाए है क्या। सीधे जाके क्वेश्चंस पे अटैक नहीं करना है वहाँ पे, वरना फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में मतलब एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लोगे तो 5 में से 5 या 5 में से 4 होने के बहुत चांस बन जाते हैं, तो वो अच्छा स्कोर बन जाता है एग्ज़ाम में। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं क्लोज टेस्ट के लिए। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।